नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं विशाल गलौत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने पहले ही नोट किया है कि इफ़ u इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एम एक्स प्लस साइन एन टी माइनस एम एक्स कॉमा प्रूव दैट। तो प्रूव क्या करना है, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में, और प्रूव हम लोग को करना है डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2m स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। तो आइए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि इसको ये जो हमारा एल एच एस आर एच एस जो प्रूव करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है उसको टी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग सिंगल टर्म में डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली, तो ये टर्म आता है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देते हैं देयरफॉर का साइन, माफ़ कीजिएगा, यहाँ सीन्स का साइन देते हैं और क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा u इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एम एक्स इंटू साइन एन टी माइनस एम एक्स, ये फॉर्म है हमारा। तो ये हम लोगों ने सीन्स का साइन देके क्वेश्चन, मतलब जो हमारा क्वेश्चन था, इसको कर लिया नोट। अब क्या करते हैं, हमारा जो पहला शर्त है, मतलब कि पहला जो फॉर्म है वो क्या करना, पहले u वाले फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली। तो पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डेल यू बाई डेल टी। तो जब इस फंक्शन को हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा u, और इस पूरे टर्म को मान लेंगे v। तो u इंटू वी, मतलब चैन रूल का जो फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन में यूज़ होता है उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो पहले u को रखते हैं, v को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो u वाला टर्म हमारा क्या है, ई टू दी पावर माइनस एम एक्स, इसको वैसे का वैसे रखेंगे, और v वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस तरह साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, उसी तरह साइन एन टी माइनस एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, कोस एन टी माइनस एम एक्स, ये फॉर्म हो गया। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों, चूंकि साइन वाले टर्म को हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर दिया, अब आप बारी आगे एंगल की। तो एंगल में देखिए टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब कि कर रहे हैं, तो एन हमारे यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो एन हमारा हो जाएगा यहाँ पे बाहर। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं एन चूंकि कांस्टेंट है, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शली, तो टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, एन कांस्टेंट है तो ये हमारा बाहर आ जाएगा। तो इसको डायरेक्टली लिखते हैं, मल्टीप्लाई का साइन देके एन, ये क्लोज हो जाता है। और ये एम एक्स क्या हो जाएगा, एम एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा ऐसा क्योंकि आप सभी को पता है कि जब हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं सिर्फ उसी का डिफ्रेंशिएशन होता है, अदरवाइज जो भी टर्म होते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग को पार्शियली में 0 हो जाता है। तो ये आ गया डेल यू बाय डेल टी। तो डेल यू बाय डेल टी को हम लोगों ने कर लिया डिफ्रेंशिएट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं हम लोग, देते पहले लिखते हैं नाउ। अब हमारा आर एच एस वाला टर्म क्या है, तो यू वाले फंक्शन को हम लोग को डबल डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पहले इस वाले टर्म को भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग, जो कि डेल यू बाय डेल एक्स पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर जो फंक्शन आएगा फिर उसको हम लोग फिर दोबारा से पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इम्प्लाइज एड का साइन देते हैं और हम पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डेल यू बाय डेल एक्स, तो डेल यू बाय डेल एक्स, तो यू वाले फंक्शन को आप जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा यहाँ पे तो वो क्या आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ा सा गौर कीजिएगा दोस्तों कि ये वाला जो फंक्शन है इसको u इंटू वी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट तो करेंगे, लेकिन x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तब इसको मानेंगे u और इसको v मानेंगे। चूंकि यहाँ t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे फंक्शन क्या है दोस्तों, यहाँ पर एम एक्स है, मतलब पावर में m और x है, तो m तो कॉन्स्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, मतलब t के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफ्रेंशिएट करने को कहा गया, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो ये एक्सपोनेंशियल टोटल हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। इसकी वजह से इसको वैसे ही छोड़ दिया, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन किसका किया हम लोगों ने, इसका किया। तो इसको इस वजह से ये हमारा यहाँ पे रहा। तो अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये तो आप समझ गए होंगे कि ये कांस्टेंट है, इसकी वजह से इसको वैसे का छोड़ दिया एक्सपोनेंशियल टर्म को, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट किया। तो u और v वाले जो फॉर्म है ये हम लोग जब डेल यू बाई डेल एक्स एक्स वाले एक्स के फॉर्म में जब डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो यहाँ पे u और v मतलब चैन रूल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अब क्या करेंगे, पहले u को रखते हैं, तो u वाले टर्म को रखेंगे, तो माइनस एम एक्स हो जाएगा ए टू दी पावर। इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ देखिए डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना। और यहाँ पे भी देखिए वेरिएबल क्या है, एम तो कांस्टेंट है, यहाँ पर भी पावर में एक्स है और यहाँ पर भी देखिए एक्स है, इसके वजह से क्या किया, इसको यू और वी के फॉर्म में ब्रेक किया है, चैन रूल के फॉर्म में। तो पहले यू को रखते हैं, फिर वी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जैसे ही वी को करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस, तो कोस एन टी माइनस एम एक्स हो जाएगा।
उसके बाद जब एंगल को करेंगे डिफरेंशिएट तो एन टी तो टोटल कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस एक्स के रिस्पेक्ट यहाँ पर एम एक्स है तो माइनस एम कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनस एम, और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल एक्स बाय डेल एक्स कैंसिल होकर वन आएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको करते हैं ब्रैकेट क्लोज, फिर बीच में प्लस का साइन देते हैं। अब क्या करते हैं, फिर u को रखा, जिस तरह v को डिफरेंशिएट किया ठीक उसी तरह यहाँ पे v को रखेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये सब तो आपको याद ही होगा, क्लास 12th में हम लोगों ने कितनी बार यूज़ किया इस चीज़ को, क्लास 11th में भी हम लोगों ने यूज़ किया। तो पहले v को रखा, अब u को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल पावर है e टू द पावर माइनस एम एक्स, तो जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल टर्म तो पहले वैसे का वैसा ही रहता है, e टू द पावर माइनस एम एक्स ही होता है, लेकिन जब पावर को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस एम आ जाएगा बाहर में, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, तो माइनस एम तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा पहले अरेंज कर लेते हैं, तो फिर से नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज दैट का साइन देते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी माइनस एम है और इसके बाहर मतलब जो प्लस के बाद जो टर्म है वहाँ पर भी माइनस का साइन है। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि पहले एम जो यहाँ पे देख सकते होंगे, यहाँ पर भी एम है और यहाँ पर भी एम है, तो दोनों में से एम पहले कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब एम को कॉमन निकाल लीजिएगा तो और इसको एक्सपोनेंशियल टर्म को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ई टू दी पावर माइनस एम एक्स इंटू कोस एन टी माइनस एम एक्स हो जाता है, और ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ पे बाहर आगे में एक्सपोनेंशियल पावर का आगे मतलब कि यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक उसी तरह देखिए माइनस प्लस यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, और एम तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया, तो बस क्या किया दोस्तों, तो एक्सपोनेंशियल टर्म को पहले लिख देते हैं ई टू द पावर माइनस एम एक्स इंटू और इसके बाद साइन वाला फंक्शन, तो क्या साइन एन टी माइनस एम एक्स, और कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज। तो ये टर्म रहा, ये हमारा क्या निकला, डेल यू बाय डेल एक्स निकला। अब फिर से इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों कि डेल यू बाय डेल एक्स को सेकंड मतलब डबल डिफरेंशिएशन करना पार्शियली, तो सिंगल बार तो हम लोगों ने कर चुका डिफरेंशिएट, अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये एम तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैसे का वैसे ही रहेगा, और सेकेंड बार जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस को वैसे रखिएगा। अब इस बार इसको यू मानेंगे और इसमें इसको भी मानेंगे, यहाँ पे भी तो चैन रूल का यूज़ होगा, तो u को रखेंगे v को डिफरेंशिएट करेंगे, तो करते हैं ब्रैकेट स्टार्ट, तो पहले u को रखते हैं तो e टू द पावर माइनस एम एक्स को रखेंगे, v को स्टार्ट करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, आप सभी को पता है। उसी तरह cos एन टी माइनस एम एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एन टी माइनस एम एक्स, इसको करते हैं ब्रैकेट में क्लोज यहाँ पे, और इनटू का साइन देखिए यहाँ पे लिखते हैं क्या, माइनस एम जैसे था पहले, और यहाँ पे करते हैं एक ब्रैकेट क्लोज, मतलब माफ़ कीजिएगा इसको रहने देते हैं, ये ब्रैकेट को पहले क्लोज नहीं करते हैं, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग किया तो u को रखा, पहले v को डिफरेंशिएट कर लिया, अब बीच में देते हैं हम लोग पहले प्लस का साइन देंगे, अब v को रखेंगे मतलब इस टर्म को रखेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे, तो v हमारा क्या है दोस्तों यहाँ पे cos एन टी माइनस एम एक्स, और जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा आप ई टू द पावर माइनस एम एक्स को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एम एक्स इंटू माइनस एम, यहाँ पे कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज, अब ये क्लोज हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस का साइन था तो ठीक उसी तरह यहाँ पे माइनस का साइन हम लोग पहले से ही दे देंगे, और फिर से क्या करेंगे, अब यहाँ पे चूँकि स्पेस नहीं है तो यहाँ पे मैं इसको नोट करता हूँ, यहाँ पर से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर जैसा कि u एंड v, इसको भी u एंड v इसको भी चैन रूल के फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल इसको u को रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, तो u वाला टर्म क्या है, e टू द पावर माइनस एम एक्स, फिर से साइन एक्स को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स, उस तरह साइन एन टी माइनस एम एक्स को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कॉस एन टी माइनस एम एक्स आ जाएगा, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं कॉस एन टी माइनस एम एक्स, उसके बाद फिर माइनस एम, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, केयरफुल रहिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन जीरो, और यहाँ पे माइनस एम बाहर आ जाएगा, फिर बीच में प्लस का साइन देते हैं, और फिर क्या बच गया दोस्तों, यहाँ पर v वाला टर्म को मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला टर्म को वैसे का वैसे रखेंगे, तो साइन एन टी माइनस एम एक्स वैसे का वैसे रहेगा, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस एम एक्स इंटू माइनस एम,
इसको करते हैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, और ये जो बड़ा ब्रैकेट जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ से, इसको कर लिया क्लोज। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों कि जो कॉमन निकलेगा कॉमन निकालेंगे, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि जो कैंसिल होने वाले टर्म होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, अदरवाइज जो ऐड होंगे तो उसको ऐड करेंगे। उसके बाद देखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो देते हैं यहाँ इम्प्लाइज ऐड का साइन और यहाँ लिखते हैं डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, एम जो हमारा कांस्टेंट है वैसे का वैसे ही बाहर में रहने देंगे। अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा अंदर से तो आएगा माइनस एम इंटू ई टू दी पावर माइनस एम एक्स इंटू साइन एन टी माइनस एम एक्स। ये आता है बीच में प्लस का साइन। तो यह कैसे आया दोस्तों, तो आप थोड़ा सा यहाँ फिर से केयरफुल मतलब ध्यान दीजिएगा कि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, इस वजह से माइनस हुआ। और ये एम रहा, ये एक्सपोनेंशियल टर्म रहा और ये साइन वाला टर्म रहा। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं माइनस रहा, एम रहा, एक्सपोनेंशियल टर्म रहा और ये साइन वाला टर्म रहा। उसी तरह चलेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे प्लस का साइन दिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव एम, उसके बाद आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस एम एक्स, उसके बाद आ जाएगा कोस एन टी माइनस एम एक्स, ये टर्म रहेगा। फिर बीच में प्लस का साइन देंगे। उसके बाद फिर एम इंटू ई टू दी पावर माइनस एम एक्स इंटू कोस एन टी माइनस एम एक्स, फिर बीच में प्लस का साइन देंगे। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करने के बाद एम इंटू ई टू दी पावर माइनस एम एक्स इंटू साइन एन टी माइनस एम एक्स, इसको करते हैं ब्रैकेट क्लोज। तो क्या क्या चेंजेस किया, तो यहाँ पे फिर से आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पहले मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये तो आप लोगों ने देख चुका। फिर माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म एम वाला टर्म और कॉस वाला टर्म जो कि पहले से था। फिर यहाँ पर नेगेटिव टर्म था तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो एम था, एक्सपोनेंशियल टर्म था, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म था, तो तीनों को लिखा। फिर माइनस प्लस माइनस और ये माइनस माइनस फिर से प्लस, तो हम एम था, एक्सपोनेंशियल टर्म था, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म था। तो उसी टर्म को यहाँ पे जैसे कि मैच कर सकते हैं आप, सेम टू सेम सारे टर्म जो कि मैंने आपको दोबारा दोहराया सेम टू सेम यहीं पे है। तो कुछ कैंसिल हो रहे होंगे, तो कैंसिल क्या हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा नेगेटिव है और सिमिलरली यहाँ पे एक टर्म है जो कि हमारा किसमें पॉजिटिव फॉर्म में, यहाँ पे देख सकते हैं इसके आगे प्लस का साइन है। तो ये टर्म और ये टर्म हमारा हो जाता है कैंसिल। उसके बाद जो हमारा टर्म बचता है वो बचता है क्या, ये वाला टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक और सेकंड में ये वाला टर्म। तो यहाँ देखिए कि दोनों सेम टर्म है, यहाँ पे भी कोस एन टी माइनस एम एक्स है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर मतलब कि एक्सपोनेंशियल टर्म है यहाँ पर भी, और एम वाले फैक्टर मतलब दोनों कांस्टेंट टर्म यहाँ पे भी है। तो ये हो जाता है दोनों ऐड। तो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जब दोनों का ऐड कीजिएगा तो एम तो कांस्टेंट है ये बाहर ही रहेगा, यहाँ अंदर में क्या हो जाएगा 2m इंटू ई टू दी पावर माइनस एम एक्स इंटू कोस एन टी माइनस एम एक्स, ये ब्रैकेट हो जाता है हमारा क्लोज। अब क्या करेंगे दोस्तों, पहले एम से अब कर लेते हैं अंदर मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, जो हम लोग को प्रूव करना चाह रहे थे मतलब इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाता है हमारा 2m स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस एम एक्स इंटू कोस एन टी माइनस एम एक्स, ये टर्म रहा। अब यहाँ पे देखिए डेल यू बाय डेल एक्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, तो एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, हम लोग को जो प्रूव करना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो प्रूव क्या करना था RHS में, डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना था एन डिवाइडेड बाई 2m स्क्वायर के साथ। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं एन डिवाइड बाई 2m स्क्वायर के साथ डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर को, उसके बाद देखते हैं कि क्या आता है। तो इस तरह RHS में जो भी टर्म रहेगा वो हम लोग को यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर, तो इम्प्लाइज ऐड का साइन देते हुए, तो अंदर में क्या था दोस्तों एन डिवाइडेड बाई 2m स्क्वायर था इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर था। तो हम लोग लिखते हैं एन डिवाइडेड बाई 2m स्क्वायर इंटू ये वाला फॉर्म क्या निकाला था, ये निकाला था।
तो ये हमारा हो जाएगा 2m² इंटू ई टू दी पावर माइनस एम एक्स इंटू कोस एन टी माइनस एम एक्स। तो 2m² से 2m² ये हो जाता है कैंसल, तो ये डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सिंपल ऐड का साइन दे करके n इंटू ई टू दी पावर माइनस एम एक्स इंटू कोस एन टी माइनस एम एक्स, ये टर्म बचता, मतलब इसको सॉल्व करने पे इतना ये आता है। तो ये कुछ आपको जाना पहचाना लग रहा होगा क्या, तो क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एक टर्म को जब डेल यू बाई डेल टी को सॉल्व किया था टी के रिस्पेक्ट में, तो ये फंक्शन तो कांस्टेंट था, तो आता हम लोग को सॉल्व करने के बाद ये वाला टर्म जो कि आपको इससे मैच कर रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, डायरेक्टली आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और चूँकि प्रूव करना है लेजेस आरएचएस, और इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 लिख दीजिए, और डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयरिंग करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा हमारा डेल यू बाई डेल टी, जो कि किसके बराबर हो जाएगा हमारा n 2m² इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और इसी टर्म को हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था, तो ये हमारा हो जाता है प्रूव। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन दोस्तों। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 29 है। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, जो कि मैंने पहले से ही ऑलरेडी नोट करके रख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, हम लोग पहले इसको रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कह रहा है इसमें प्रूव करने को। तो इफ़ u इक्वल टू हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि t पे पावर माइनस 3/2 इंटू ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4kt, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। और प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट डेल यू बाई डेल टी, मतलब इस फंक्शन को भी टी के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो आर एच एस में जो टर्म आपको दिख रहा है के इंटू डेल यू बाई डेल आर, मतलब डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल आर स्क्वायर प्लस 2/r इंटू डेल यू बाई डेल आर वाला फॉर्म, तो ये फॉर्म आपको आना चाहिए, मतलब कि एल एच एस आर एच एस के बराबर होना चाहिए, आपको प्रूव करके दिखाना है। तो आइए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। तो सबसे पहले यहाँ पर देते हैं सीन्स का साइन, और पहले क्वेश्चन को हम लोग नोट करते हैं, जो कि हर बार हम लोग करते हैं। टी पे पावर माइनस 3/2 को हम लोग लिखते हैं इंटू ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4kt, ये फॉर्म हमारा है। इसको हम लोग पहले नोट कर लिया क्वेश्चन के फॉर्म में। अब हम लोग करते हैं पहले नेक्स्ट स्टेप, मतलब पहले करेंगे डिफ्रेंशिएट। अब डिफ्रेंशिएट सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, तो पहले हम लोग डेल यू बाई डेल आर को पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि इसका डबल डिफ्रेंशिएशन है। इसको कर लेंगे तो यहाँ पे दो टर्म यहाँ पे आ जाएंगे। तो पहले डायरेक्टली हम लोग करते हैं डेल यू बाई डेल आर। जब u वाले फॉर्म को जब r के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, यहाँ पे u लिखा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, u इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो t को पहले वैसे ही रखते हैं, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये टर्म हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पार्शियली डिफ्रेंशिएशन है। तो टी पे पावर माइनस 3/2 ये वैसे का वैसे रख देंगे। r वाला फंक्शन सिर्फ यहाँ पे, मतलब r वाला टर्म सिर्फ यहाँ पे, इसलिए डिफ्रेंशिएशन सिर्फ एक्सपोनेंशियल टर्म होगा। तो पहले ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4kt, ये तो हमारा वैसे का वैसे है, जैसे कि रहना चाहिए, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अब डिफ्रेंशिएट करना पावर को, तो जब पावर को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो -1/4kt, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट सिर्फ आर स्क्वायर का होगा, जो कि क्या हो जाएगा 2r डायरेक्टली। अब देखिए 2 से 4 कैंसिल होगा 2 बार में, यहाँ पे आप देख सकते होंगे। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं क्या, डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू टी पे पावर माइनस 3/2 इंटू ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4kt। और जब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, इंटू माइनस का साइन दे दीजिए यहाँ पे आगे में, क्योंकि माइनस है, और ये डिवाइड में आ जाता है कुछ टर्म, जो कि यहाँ पे 2kt और r आ जाएगा ऊपर में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू साथ में r और 2kt, ये आ जाता है हमारा डिनोमिनेटर में, क्योंकि 2 से मतलब 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। तो 2 से जब 4 कैंसिल होगा 2 बार में, तो डिनोमिनेटर में 2kt बचेगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया। और पावर हमारा ऑलरेडी जैसे कि था आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4kt इंटू यहाँ जो r बचा था वो कर लिया मल्टीप्लाई में।
अब हम लोग डेल यू बाई डेल आर ऑलरेडी फाइंड कर लिए। अब क्या करते हैं, इसको सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फिर डायरेक्टली लिखते हैं क्या, अगेन जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल आर स्क्वायर, तो इसमें भी देखिए जो कांस्टेंट है उसको पहले बाहर कर लेते हैं। तो कांस्टेंट क्या है, टी वाला टर्म और 2 kT, तो माइनस टी पे पावर -3/2 डिवाइडेड बाई 2 kT। ये कांस्टेंट है, इसको वैसे का वैसे ही कर देते हैं, मतलब रख देते हैं बाहर में कांस्टेंट को। सिर्फ डिफरेंशिएशन इसको और इसको करेंगे, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर वाला फंक्शन ई के ऊपर है, ई के ऊपर जो पावर में टर्म है ये वाला टोटल टर्म, और सिर्फ ये है तो यू और भी के फॉर्म का रख करते हैं अप्लाई। तो इसको क्या करते हैं दोस्तों, यू को पहले रखते हैं, इसको मान लिया हम लोगों ने डायरेक्टली यू मान लिया हम लोगों ने, ये इस वाले फंक्शन को, और इसको मान लिया हम लोगों ने वी। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यू को रखेंगे तो ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 kT हमारा वैसे का वैसे रहेगा। और आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 नहीं होगा, 1 हो जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही टर्म रहेगा, इसलिए इसको वैसे का वैसे रहने देते हैं। डायरेक्टली माइनस का साइन देते हैं, क्योंकि होता तो प्लस है लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वो डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ आपको। तो या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएगा। तो इंटू करके पहले 1 मैं लिख देता हूँ, फिर बीच में प्लस का साइन देता हूँ, उसके बाद फिर क्या करता हूँ, वी को रखता हूँ, क्योंकि यू को रखा पहले वी को डिफ्रेंशिएट किया, अब फाइनली आर को रखने की बारी आ गई, मतलब वी को रखेंगे और यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 kT वैसे का वैसे रहेगा। और जब पावर को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो फिर से क्या जाएगा दोस्तों, -1 डिवाइड बाई 4 kT इंटू 2R, और ये ब्रैकेट हो जाता है क्लोज, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। और यहाँ से भी 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। तो फिर से इसको सॉल्व करेंगे, अरेंज कर देते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस टी पे पावर -3/2 डिवाइड बाई 2 kT। और यहाँ पे इसको जब सॉल्व करके लिखते हैं तो डायरेक्टली लिखते हैं क्या, ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 kT, और यहाँ पे प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और उसके बाद वाला जो टर्म बचेगा आर स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी एक आर है और यहाँ पर एक आर है, तो आर से आर मल्टीप्लाई करके आर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 kT डिवाइडेड बाई 2 kT, ये हो जाता है ब्रैकेट फाइनली क्लोज। तो ये टर्म हो गया दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया, अब क्या करना है, चूंकि इस फॉर्म को हम लोगों ने कर लिया, अब डेल यू बाई डेल आर को 2/r के साथ मल्टीप्लाई करके इस वाले टर्म को भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, तो डायरेक्टली लिखते हैं नाउ, तो 2/r इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल आर स्क्वायर इक्वल टू, तो जब 2/r के साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब किसको करना है, तो डेल यू बाई डेल आर को करना है। तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ डबल डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म लिख दिया था, तो ये यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। तो डेल यू बाई डेल आर, तो डेल यू बाई डेल आर तो हम लोगों ने ये फाइंड किया था, तो इस वाले टर्म को हम लोग 2/r के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 2/r इंटू डेल यू बाई डेल आर हमारा कौन सा टर्म था दोस्तों, तो डेल यू बाई डेल आर हमारा था माइनस टी पे पावर -3/2 इंटू ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 kT इंटू आर, और होल डिवाइडेड बाई क्या था 2 kT, और ये होता ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए यहाँ आर से आर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या टर्म बचता है दोस्तों, तो वो हमारा बचता है 2/r इंटू डेल यू बाई डेल आर। इसी को ना सॉल्व कर रहे थे हम, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा टर्म बच जाता है डायरेक्टली टी पे पावर -3/2 इंटू ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 kT और होल डिवाइडेड बाई kT। तो इतना टर्म हमारा बच जाता है। तो अब क्या करते हैं दोस्तों इसको, कि पहले देखिए कि ये वाला जो हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, मतलब कि जब हम लोग डेल यू बाई डेल आर को मतलब कि डबल सेकेंड बार डिफरेंशिएट किया, तो इसको क्या करते हैं हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, मतलब ये इस वाले टर्म को हम लोग मान लेते हैं क्या, इक्वेशन 2। आई होप कि यहाँ पे आपको क्लीन दिख रहा होगा।
तो इसको इक्वेशन 2 मान लिया, और ये वाला टर्म को हम लोग मान लेते हैं क्या, इक्वेशन, माफ़ कीजिएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, लिखने में मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, इस वाले टर्म को। तो 1 और 2 मान लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो आप देखिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर लिखते हैं फर्दर, मतलब जारी है आगे। तो इस बार क्या करते हैं दोस्तों कि u वाले फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप क्वेश्चन में देख ही रहोगे कि पहले डेल यू बाई डेल आर हम लोगों ने फाइंड किया, जो कि यहाँ पे था, ये वाला टर्म था। उसके बाद फिर क्या हुआ दोस्तों, डेल यू बाई डेल आर को फिर से डबल डिफ्रेंशिएट किया, तो ये हमारा ये वाला टर्म आ गया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते होंगे आप। फिर इसको 2/r के साथ मल्टीप्लाई करके 2/r इंटू डेल यू बाई डेल आर को फाइंड कर लिया, और इसको बना दिया हम लोगों ने क्या, सॉल्व करके इक्वेशन 2। और सेकेंड मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन जो हम लोगों ने पार्शली किया था आर के रिस्पेक्ट में, उसको मान लिया इक्वेशन 1। क्योंकि दो काम कर लिया हम लोगों ने, पहले इसको फाइंड कर लिया, उसके बाद इसको कर लिया, मतलब पहले इसको डिफ्रेंशिएट करके इसको फाइंड कर लिया और इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले डेल यू बाई डेल टी को, मतलब यू वाले फंक्शन को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर रहा हूँ, तो टी पे पावर -3/2 इंटू ई टू द पावर -r² डिवाइडेड बाई 4kT, और ये ब्रैकेट में -r² डिवाइडेड बाई 4k इंटू -1/t² प्लस ई टू द पावर -r² डिवाइड बाई 4kT, ये टर्म हमारा आ जाता है, इंटू -3/2 इंटू टी पे पावर -3/2। तो ये टर्म आता है। तो ये कैसे हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस बार टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। तो देखिए कि टी वाला फॉर्म तो यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, तो यू और वी को फॉर्म वाला अप्लाई करते हैं। तो पहले यू को रख के वी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहले यू को रखा, वी को डिफ्रेंशिएट किया, आप देख ही सकते होंगे। तो एक्सपोनेंशियल टर्म को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारा ई टू दी पावर -r² डिवाइड बाई 4kT था। तो पहला तो यही फॉर्म रह जाएगा, ई टू दी पावर -r² डिवाइड बाई 4kT, ये तो रहेगा ही। तो जब पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें कांस्टेंट कौन कौन सा टर्म है, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो r² डिवाइड बाई 4k कांस्टेंट है माइनस के साइन के साथ, तो इसको बाहर निकाल लिया। डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, सिर्फ 1/t का होगा। तो 1/t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1/t²। ये था कॉन्सेप्ट। बीच में प्लस का साइन देंगे, फिर u को रखा, जिस तरह v को डिफ्रेंशिएट किया उसी तरह v को रखेंगे, और u को जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा मतलब इस टर्म को कीजिएगा, तो t पे पावर -3/2 है, तो x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला आपको याद ही होगा। तो -3/2 उठ के आता है बाहर, और t पे पावर -3/2 में आप क्या करते हैं दोस्तों, -1 ऐड करते हैं। तो -3 में -1 ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -5। तो उसी टर्म को मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये हो जाता है -5/2। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि पावर फार्मूला क्या होता है, x टू द पावर n-1 हो जाता है, n इंटू एक्स टू द पावर n हो जाता, n-1 हो जाता है। ये डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है, किसमें, जब x टू द पावर n को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आ जाता है इस फॉर्म में। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ किया, आप लोग को याद ही होगा। अब हम लोग चलते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। तो डेल यू बाई डेल टी को डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर जब इसको अरेंज करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिखता हूँ, डिनोमिनेटर हमारा हो जाता है 4kT, और इसके साथ में इसका न्यूमिनेटर हो जाता है, तो हो जाता है जो कि होता है t पे पावर -3/2 इंटू ई टू द पावर -r² डिवाइड बाई 4kT इंटू r²। उसके बाद बीच में फिर माइनस का साइन होता है, क्योंकि देखिए 4kT इसको मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे लिखा, बीच में यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस जो कि यहाँ पे लिखा, और ये भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा, 3 इंटू टी पे पावर -5/2 इंटू ई टू दी पावर -r² डिवाइड बाई 4kT, ये आ जाता है। और डिनोमिनेटर हमारा 2 आ जाता है, जो कि यहाँ पर 2 रहा। उसके बाद फिर देखो दोस्तों, फिर से डेल यू बाई डेल टी हमारा वैसे का वैसे ही रहता है, और इसको थोड़ा सा और अरेंज कर देते हैं हम लोग।
तो अरेंज करके डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं क्या, तो पहले इसको नोट करते हैं हम लोग, ये फर्स्ट वाले टर्म को। तो फर्स्ट वाला टर्म क्या है, टी पे पावर माइनस 3/2 इंटू ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4k t इंटू आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4k t²। ये था। तो यहाँ पर भी टी है, तो ये हमारा t² कैसे हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि ऑलरेडी पहले से t² था, क्योंकि यहाँ पे भी t² था, तो यहाँ पे भी ये हमारा t² हो गया। तो ये t² हो गया, बीच में माइनस का साइन। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4k t, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन टी पे पावर जो -5/2 होगा यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको हम लोग मैं इसको बनाने वाला हूँ टी पे पावर -3/2। तो इसमें से एक तो टी मतलब टी पे पावर -1 घट जाएगा, तो उसको जब नीचे लगेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो जो हो जाएगा क्या, 2t हो जाएगा हमारा। तो इसको बना देते हम लोग क्या, इक्वेशन 1 2 3, क्योंकि 2 ऑलरेडी बनाया गया था। तो इसमें आपको दिक्कत लग रहा हो तो मैं इसको यहाँ पर रफ करता हूँ थोड़ा सा, देखिए कैसे किया मैंने। तो टी पे पावर -5/2 था, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टी पे पावर -3/2 इंटू टी पे पावर -1, क्योंकि जब सेम बेस होता है तो पावर ऐड करते हैं। तो -3/2 में -1 ऐड कीजिएगा तो -5/2 आएगा, ये तो आपको पता ही है। तो ये टी पे पावर -1 है, तो जब इस इन्वर्स को हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/t लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को कन्वर्ट करके आप टी पे पावर -1 लिख सकते हैं। तो जब इसी को इन्वर्ट किया तो 1/t आ गया, तो 1/t तो मल्टीप्लाई होगा तो 2t हो गया यहाँ पे डायरेक्टली। तो आई होप कि ये वाला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको इक्वेशन 3 बना दिया। अब डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो तीनों इक्वेशन से हमको क्या पता चलता है कि जो फॉर्म है हमारा डेल यू बाई डेल टी, और बाहर में जो के है हमारा कांस्टेंट, और फिर हमारा जो अंदर में प्रूव करना रहता है डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, मतलब माफ कीजिएगा आर है यहाँ पे, डेल आर स्क्वायर, मतलब डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल आर स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, फिर 2/r इंटू डेल यू बाई डेल आर। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या, डेल यू बाई डेल टी जो हमारा है इसको वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, और के को हम लोग वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हम लोग पहले पुट करते हैं। तो अब देखते हैं, तो इसका वैल्यू हम लोगों ने जब फाइंड किया था तो वो क्या निकला था, माइनस, तो निकला था माइनस के साइन के साथ था माइनस टी पे पावर -3/2 इंटू ई टू दी पावर -r स्क्वायर डिवाइड बाई 4k t डिवाइडेड बाई 2k t, बीच में प्लस का साइन। फिर जब इसको करेंगे तो r स्क्वायर इंटू टी पे पावर -3/2 इंटू ई टू दी पावर -r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4k t, ये टर्म था, होल डिवाइडेड बाई 4k² t²। तो ये टर्म आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लगेगा कि डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड डेल आर स्क्वायर कुछ और था, तो वो क्या था दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ। तो डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड डेल आर स्क्वायर था -t पे पावर 3/2 डिवाइडेड 2k t, और ये वाला फॉर्म था। तो मैंने क्या किया यहाँ पर कि एक स्टेप मतलब डायरेक्टली यहाँ पे बिना लिखे मैंने क्या किया कि जो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू पुट करना था, इस टर्म को, ये जो हमारा टर्म आप देख रहे हैं इसको डायरेक्टली पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके साथ मल्टीप्लाई करके, मतलब ये जो टर्म आप देख रहे हैं दोनों को, इसके और इसके दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डिनोमीटर में 2k t आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब यहाँ मल्टीप्लाई किया जाएगा 4k², यहाँ पे देखिए 4k² और t², तो वही यहाँ पे लिखा हुआ 4k² t²। तो कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं फिर से नेक्स्ट स्टेप में, तो इसको करते हैं। उसके बाद फिर हमारा ये वाला फॉर्म क्या जाता है, तो माइनस के साइन के साथ, इसको अभी हम लोगों ने फाइंड किया, तो वो हमारा क्या निकला है दोस्तों, जिसको इक्वेशन 2 माना था, तो वो हमारा था ये वाला टर्म। तो इसको हम लोग करते हैं नोट। तो ये हो जाता है हमारा डिवाइड के साइन के साथ टी पे पावर -3/2
इंटू ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4KT और होल डिवाइड बाई क्या था दोस्तों, KT। इसको करते हैं ब्रैकेट क्लोज। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, क्योंकि बाहर में K है तो K के साथ अभी हम लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं किया। तो मल्टीप्लाई नहीं करना, क्या करना, 1/K को हमको बाहर निकाल लेना इसमें से, तीनों से। मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तीनों से 1/K कांस्टेंट, क्योंकि तीनों टर्म में डिनोमिनेटर में K यहाँ पे भी है, यहाँ पर K स्क्वायर और यहाँ पे भी K है। तो तीनों से 1/K कॉमन निकाल के कैंसिल कर देना। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इम्प्लाइज ऐड कर देते हैं साइन, और हमारा जो यहाँ पर डेल यू बाई डेल टी है ये हमारा वैसे का वैसे रहते हैं। और के तो हमारा पहले से यहाँ पे आपको बताया कि कांस्टेंट बाहर निकालते हैं। तो 1/K को जब हम लोग बाहर निकालते हैं तो अंदर में क्या बच जाता है, तो वो हम लोग पहले नोट करते हैं। तो टी पे पावर माइनस 3/2 इंटू ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4KT होल डिवाइडेड बाई 4KT स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद फिर डायरेक्टली यहाँ पे मैं एक स्टेप लिखने वाला हूँ। तो वो स्टेप क्या है, तो वो है मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखने वाला हूँ 3T टी पे पावर माइनस 3/2, यहाँ पे ये रहेगा 3T पे पावर माइनस 3/2 इंटू ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4KT और होल डिवाइडेड बाई 2T। इसको कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज। तो आप बोलिएगा कि यहाँ तो 3 टर्म था सर, मतलब कि माफ़ कीजिएगा 3 टर्म था, तो यहाँ पे 2 टर्म कैसे आ गया। तो एक स्टेप मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया, तो एक स्टेप जो कि मैंने यहाँ पे कट किया वो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ फिर से, और आप बताता हूँ कि कौन सा स्टेप मैंने हटा दिया था। तो डेल यू बाई डेल टी जो हमारा था ये हमारा वैसे का वैसे ही था। यहाँ पे के भी बाहर में था, लेकिन अंदर में देखिए दोस्तों कि 2 टर्म जो कि सेम सेम थे। वो कौन कौन से टर्म थे, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इसका डिनोमिनेटर देखिए KT था, यहाँ पर यहाँ 2KT था, यहाँ भी KT था, और यहाँ 4K स्क्वायर T स्क्वायर था। दोनों का न्यूमिनेटर को आप चेक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए टी पे पावर माइनस 3/2 था इंटू ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4KT था, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे भी सिमिलरली देखिए सेम टू सेम यही टर्म था। तो हाफ में मतलब कि ये फुल है और यहाँ पर हाफ है, मतलब ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो दोनों टर्म को मैंने एलसीएम लेके ऐड कर दिया, और ये वाला टर्म वैसे का वैसे, क्योंकि इसका न्यूमिनेटर अलग है और इसका डिनोमिनेटर अलग है, तो यहाँ पे थोड़ा सेम था, इसके वजह से दोनों को ऐड कर दिया, माइनस माइनस प्लस। तो जब माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये देखिए टर्म क्या आ जाएगा, तो उसी टर्म को तो पॉजिटिव का पहले लिख देते हैं। तो टी पे पावर माइनस 3/2 ये वैसे का वैसे ही रहता है इंटू ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4KT और होल डिवाइडेड बाई 4K स्क्वायर T स्क्वायर, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। बीच में आ जाता है माइनस का साइन इंटू 3 इंटू टी पे पावर माइनस 3/2 इंटू ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4KT और होल डिवाइडेड बाई 2KT। तो ये टर्म था जो कि मैंने आपको हटाया था, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। वो सॉल्व करके मतलब ऐड करके आप एलसीएम वगैरह लेके ऐड कीजिएगा, तो सेम टू सेम जो टर्म यहाँ पे आप देख रहे हैं यही टर्म आएगा। और यहाँ से फिर 1/K को बाहर निकाला, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर K स्क्वायर था तो K हो गया, और यहाँ पर 2T सिर्फ रह जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद जो टर्म बचेगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर तो डेल यू बाई डेल टी ही रहेगा, लेकिन ये वाला जो टर्म आप देख रहे हैं ये भी हमारा क्या था, सिर्फ क्या बच जाएगा, क्योंकि ये तो क्या कैंसिल हो चुका है, तो सिर्फ बचा ये वाला टर्म। यही वाला टर्म हमारा क्या था दोस्तों, डेल यू बाई डेल टी था। आप एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जब हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया था डेल यू बाई डेल टी को, तो सेम टू सेम यही टर्म आया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन जो 3 है, तो इक्वेशन 3 वाले टर्म को ही डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आ चुका है, तो इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया मैंने डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो देखा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोगों ने कैसे प्रूव किया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कैसा है, तो मैंने पहले ऑलरेडी नोट करके रखा है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ फाई इक्वल टू, मतलब फंक्शन जो हमारा फाई है इस बार a इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस b इंटू एक्स टू दी पावर माइनस n इंटू कोस n इंटू वाई माइनस अल्फ़ा। ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा को 2 तरह से लिखते हैं, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ पर अल्फ़ा या तो ऐसे लिखिए या तो a लिख करके इसको ऐसे घुमा दीजिए, तो 2 तरह से अल्फ़ा लिखता है। तो मैं इसको जो कैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था इसको वैसे ही मैंने यहाँ पे नोट किया।
कॉमा, जहाँ पे उसके बाद एक कंडीशन बोलता है। कंडीशन मतलब कि कहता है कि वेयर, जहाँ पे ए, बी, एन और अल्फ़ा आर क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सारे कॉन्स्टेंट टर्म है। और आपको प्रूव करना, तो प्रूव क्या करना है दोस्तों कि फाई को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डबल डिफ्रेंशिएट करना, मतलब डेल स्क्वायर फाई डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इंटू डेल फाई डिवाइड बाई डेल एक्स प्लस 1/x स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर फाई डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस टर्म को आइए हम लोग मतलब कि जो दिया हुआ है इसको प्रूव करते हैं। तो इस कहने का मतलब ये है कि ये सारा टर्म अगर कांस्टेंट है और जब आप इस फाई वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएशन, एक बार सिंगल, और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएशन, और इसको 1/x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 1/x के साथ मल्टीप्लाई करके तीनों टर्म को ऐड करते हैं, तो वो मतलब कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, ज़ीरो आ जाता है। तो इसको हमको प्रूव करना है कि ये आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन हर बार की तरह सीन्स का साइन दे करके फाई इक्वल टू जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है दोस्तों। a इंटू एक्स टू दी पावर सिंपली पहले n है, प्लस b इंटू एक्स टू दी पावर माइनस n है, इंटू कॉस n के साथ क्या है, y माइनस अल्फ़ा है। तो y माइनस अल्फ़ा को हम लोग अब इस तरह से लिखते हैं, तो y माइनस अल्फ़ा हो गया। तो पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप देख सकते होंगे डेल फाई बाई डेल एक्स इक्वल टू, मतलब x के रिस्पेक्ट में फाई वाला फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ a इंटू एन, क्योंकि a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन x टू द पावर n का होगा, तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। फिर बीच में प्लस का साइन होगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर ही रहेगा, मतलब कांस्टेंट टर्म तो डिफ्रेंशिएशन होता नहीं है पार्शियली फॉर्म में। b भी कांस्टेंट है, ये भी वैसे का वैसे ही रहेगा। और ये क्या बन जाएगा हमारा, इस बार माइनस n इंटू एक्स टू दी पावर, माइनस कॉमन लेके डायरेक्टली हम इसको लिखते हैं क्या, माइनस n प्लस 1। इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो माइनस n माइनस 1 हो जाता, तो माइनस माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस n प्लस 1, मतलब अंदर ब्रैकेट में ये एक टर्म रहा। तो ये हो गया b इंटू कॉस वाला जो टर्म है वो हमारा कॉस n y माइनस अल्फ़ा, ये हमारा वैसे का वैसे ही रहा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो थोड़ा सा पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। तो डेल फाई बाई डेल एक्स इक्वल टू, तो जब कॉस के साथ आप पहले मतलब कि मल्टीप्लाई वगैरह रहने देते हैं, पहले जो साइन हमारा अंदर में है उसको पहले अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते होंगे। तो जैसे ही इसको अरेंज करते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं n इंटू ए इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, बीच में माइनस का साइन, n इंटू बी इंटू एक्स टू द पावर माइनस के साइन के साथ n प्लस 1, ये हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। इंटू का साइन देकर के डायरेक्ट लिखते हैं कॉस n y माइनस अल्फ़ा, ये टर्म हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं, इसको अरेंज कर लिया हम लोग जैसे कि देख सकते हो मल्टीप्लाई करके। अब हम लोग करते हैं एक बार और डिफ्रेंशिएट, क्योंकि सेकेंड डिफ्रेंशिएशन मतलब कि डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जब एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आइए देखते हैं। तो ये हो जाता है हमारा डेल स्क्वायर फाई डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और मैं यहाँ पर डायरेक्टली अब नोट करने वाला हूँ डिफ्रेंशिएट करके। तो n माइनस 1 इंटू ए इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2, बीच में माइनस का साइन, फिर n इंटू बी, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस n प्लस 1, और इसको कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज, इंटू एक्स टू द पावर माइनस के साइन के साथ n प्लस 2, यहाँ पे हो जाता है ये कंप्लीट, और बाहर में कॉस n के साथ y माइनस अल्फ़ा। आप समझ रहे होंगे इसको डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये x के टर्म में डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो जहाँ जहाँ x वाला टर्म है सिर्फ वही टर्म डिफ्रेंशिएट होगा, पार्शियली फॉर्म में यही होता है। यहाँ पे x वाला एंगल में फॉर्म में है ही नहीं, इसकी वजह से ये कांस्टेंट है, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं हम लोग। तो इसको लिखते हैं डेल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा हो जाता n स्क्वायर इंटू ए इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 माइनस n इंटू ए इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2, बीच में प्लस का साइन,
फिर एन स्क्वायर इंटू बी इंटू एक्स टू द पावर माइनस एन, मतलब एन प्लस टू, बीच में प्लस का साइन, एन इंटू बी और एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस टू, ये क्लोज होता है ब्रैकेट। और जो कॉस वाला फंक्शन है कॉस एन इंटू वाई माइनस अल्फ़ा, ये टर्म हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे कंप्लीट। तो यहाँ पे देख सकते होंगे आप, ये कैसे लिखा मैंने, तो सिंपली है, सिर्फ एन को एन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो एन स्क्वायर हो गया, और ये वाला टर्म को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसी तरह एन को वन के साथ करेंगे तो वो एन हो जाएगा, और इसको कर देंगे तो ये टर्म हो जाएगा। और इस तरह यहाँ पर एन बी, फिर यहाँ पे एन स्क्वायर हो जाएगा तो एन स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस, ये वाला टर्म आप लोग समझ में आ गया होगा, मल्टीप्लाई सिंपली किया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये जो कॉस वाला टर्म हमारा बाहर दिख रहे हैं, पहले सारे टर्म को कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा डेल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जब कॉस के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर एन स्क्वायर इंटू ए इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस टू तो रहेगा ही, और ये हमारा कॉस वाला टर्म आ जाएगा, तो कॉस एन इंटू वाई माइनस अल्फ़ा, बीच में माइनस का साइन, एन इंटू ए इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस टू इंटू कॉस के साथ हम लोग जब नोट करेंगे इसको तो एन के साथ वाई माइनस फिर से अल्फ़ा, बीच में प्लस का साइन, एन स्क्वायर इंटू बी इंटू एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस टू इंटू कॉस एन इंटू वाई माइनस अल्फ़ा, फिर बीच में प्लस का साइन दे करके फिर यहाँ पर लिखते हैं एन इंटू बी इंटू एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस टू, ये हो गया, और इंटू कॉस के साथ एन इंटू वाई माइनस अल्फ़ा। तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म और ये चार टर्म, मतलब फोर टर्म्स, मतलब कॉस के साथ फोर टर्म्स थे तो उनको कर लिया हम लोगों ने मल्टीप्लाई कॉस के साथ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो नाउ अब चूंकि एक टर्म को हम लोगों ने कर लिया डिफरेंशिएट, फाइव वाला फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग करते हैं इसको थोड़ा सा अरेंज, मतलब कि हमारा चूंकि यहाँ पे देख सकते होंगे आप कि प्रूफ क्या करना था दोस्तों, ये काम तो हम लोगों ने कर लिया, डेल स्क्वायर फाइव और डेल एक्स स्क्वायर। अब इस डेल फाइव और डेल एक्स वाले टर्म को वन बाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो डेल फाइव और डेल एक्स ये वाला टर्म था, इसको करना है एक वन बाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई, तो वही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप देखिए डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं, इम्प्लाइज दैट का साइन देखिए, वन बाई एक्स इंटू डेल फाइव बाई डेल एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स वैसे का वैसे ही। डेल फाइव बाई डेल एक्स क्या था दोस्तों, तो वो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, जो कि था एन इंटू ए इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन माइनस एन इंटू बी इंटू एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस वन, ये टर्म रहा। यहाँ पे ये क्लोज हो जाता है, इंटू कॉस एन इंटू वाई माइनस अल्फ़ा, यही टर्म था जो कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे आप। तो वन बाई एक्स को जब आप नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो हम लोग को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके मैं बताता हूँ कि क्या आता है। तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिखता हूँ वन बाई एक्स इंटू डेल फाइव बाई डेल एक्स इक्वल टू, तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑब्वियसली ये वन बाई एक्स हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा तो एक्स टू द पावर माइनस वन हो जाएगा, मतलब वन बाई एक्स को इन्वर्स के फॉर्म में आप लिखिएगा तो एक्स टू द पावर माइनस वन होगा, ये तो जान ही रहे। तो सब सेम बेस होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो एक्स टू द पावर माइनस वन इसमें ऐड होगा तो माइनस टू, यहाँ पर भी हो जाएगा तो यहाँ पर भी माइनस टू, और कोस के साथ मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली हम लोग इसको नोट करने वाले हैं। तो वो हो जाता है हमारा एन इंटू ए इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस टू इंटू कॉस एन इंटू वाई माइनस अल्फ़ा, उसके बाद बीच में माइनस का साइन, फिर एन इंटू बी इंटू एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस टू, ये डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई करके, इंटू कॉस, क्योंकि कॉस और दोनों टर्म मल्टीप्लाई साथ में मैंने किया है,
वाई माइनस अल्फ़ा। तो ये हो जाता है हमारा 1/x डेल फाई बाई डेल एक्स। अब हम लोग चलते हैं अगेन, अब इस फाई वाला फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते होंगे आप ये वाला फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करके 1/x² के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में देखिए दोस्तों, लिखते हैं अगेन। तो अगेन इस बार क्या करना हमारा, मतलब फाई वाला टर्म को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पार्शली। जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये क्या आएगा, a इंटू एक्स टू दी पावर n, ये वैसे का वैसे रहेगा, प्लस b इंटू एक्स टू दी पावर माइनस n, ये भी वैसे का रहेगा। सिर्फ साइन जो देख रहे हैं आप, वो जो मतलब कोस वाला जो टर्म था कोस n इंटू वाई माइनस अल्फ़ा, वो बदल जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन n इंटू वाई माइनस अल्फ़ा, और ये ब्रैकेट क्लोज इंटू n, ये टर्म सिर्फ रह जाएगा। अब देखिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा इसको पहले अरेंज कर लेते हैं हम लोग। तो जो डेल फाई बाई डेल वाई है, जब ये मल्टीप्लाई कीजिएगा एन वाले टर्म, तो यहाँ पर देखिए कि माइनस का साइन, तो माइनस एन को पहले कर लेते हैं, सब कांस्टेंट टर्म है। ए इंटू एक्स टू दी पावर एन प्लस बी इंटू एक्स टू दी पावर माइनस एन, ये वैसे का वैसे ही, और यहाँ सिर्फ बच जाएगा साइन एन इंटू वाई माइनस अल्फ़ा। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो फिर से लिखते हैं डेल स्क्वायर फाई डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एन इंटू एक्स टू दी पावर एन प्लस बी इंटू एक्स टू दी पावर माइनस एन। और जब फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस और एन इंटू वाई माइनस अल्फ़ा, और फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई में एन हमारा बाहर आ जाएगा। तो फिर से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर से अरेंज करके लिख सकते हैं डेल स्क्वायर फाई डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो एन और एन मल्टीप्लाई के माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस एन स्क्वायर, और ए इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस बी इंटू एक्स टू द पावर माइनस एन इंटू कॉस एन इंटू वाई माइनस अल्फ़ा। अब इसको क्या करना है दोस्तों, नाउ क्योंकि वाई वाले फंक्शन को 1/x² के साथ मल्टीप्लाई करना था, वो आपको याद ही होगा। तो 1/x² के साथ डेल स्क्वायर फाई डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे, तो वो हमारा डायरेक्टली आ जाएगा माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। बाकी सारे टर्म सेम टू सेम रहेगा, ए इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस बी इंटू एक्स टू द पावर एन इंटू कॉस एन इंटू वाई माइनस अल्फ़ा। ये टर्म आप देख रहे होंगे। अब क्या करेंगे इसमें दोस्तों, कि जो एक्स स्क्वायर देख रहे हैं इसको रिवर्स ले जाएंगे तो एक्स टू दी पावर -2 हो जाएगा, तो सेम बेस होने के कारण ये ऐड हो जाएगा। तो इसको अरेंज करके आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एन स्क्वायर इंटू ए इंटू एक्स टू दी पावर n-2, ये लिखिए, बीच में प्लस का साइन दीजिए, b इंटू एक्स टू दी पावर फिर से यहाँ पर n-2, माफ कीजिएगा यहाँ पर माइनस एन था, तो माइनस एन इंटू -2 हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे माइनस एन इंटू -2 ही रहने देते हैं, इंटू कॉस एन इंटू वाई माइनस अल्फ़ा, ये टर्म रह जाता है। फिर से आप चलते हैं सिस्टम में, तो इसको अरेंज करके थोड़ा सा एक टर्म और अरेंज करके एक स्टेप लिखते हैं हम लोग। तो एन स्क्वायर इंटू ए इंटू एक्स टू दी पावर n-2 प्लस बी इंटू, तो एक्स टू दी पावर माइनस को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर n+2 हो जाता है, इंटू कॉस एन इंटू वाई माइनस अल्फ़ा, ये टर्म रह जाता है। यहाँ पे आप देख ही सकते होंगे। अब देखिए दोस्तों डायरेक्टली, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग हेंस, और हेंस लिखने के बाद डायरेक्टली टर्म है डेल स्क्वायर फाई डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इंटू डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस 1/x स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर फाई डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो पहले इसकी वैल्यू पुट करते हैं, फिर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, फिर इसकी वैल्यू पुट करके ऐड करके देखते हैं कि क्या आता है। तो जब बारी बारी से सारे वैल्यू को पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या आता है, एन स्क्वायर ए इंटू एक्स टू दी पावर n-2 इंटू कॉस एन इंटू वाई माइनस अल्फ़ा, फिर बीच में माइनस का साइन, एन इंटू ए इंटू एक्स टू दी पावर n-2 इंटू कॉस एन इंटू वाई माइनस अल्फ़ा,
फिर बीच में प्लस का साइन, उसके बाद फिर एन स्क्वायर बी इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, मतलब कि माइनस का साइन बाहर निकाल के एन प्लस टू, यहाँ पे माइनस का साइन बाहर निकला हुआ तो आप थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहिएगा। तो अंदर में माइनस का साइन मतलब एक्स टू दी पावर माइनस एन प्लस टू यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटू कॉस के साथ यहाँ पर क्या एन इंटू वाई माइनस अल्फ़ा, फिर बीच में प्लस का साइन एन इंटू बी इंटू फिर एक्स टू दी पावर माइनस एन प्लस टू इंटू कॉस, फिर एन बाहर रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई माइनस अल्फ़ा। तो कितने टर्म हो गया 1 2 3 4। अब उसके बाद भी टर्म है जो कि प्लस का साइन देखिए हम लोग लिखते हैं एन इंटू ए इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू इंटू कॉस एन इंटू वाई माइनस अल्फ़ा, फिर बीच में माइनस का साइन देते हैं, फिर लिखते हैं एन इंटू बी इंटू एक्स टू दी पावर माइनस एन प्लस टू इंटू कॉस एन इंटू वाई माइनस अल्फ़ा, फिर बीच में माइनस का साइन देकर के फिर लिखते हैं एन स्क्वायर, मतलब ये वाला टर्म एन स्क्वायर मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एन स्क्वायर ए इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस टू इंटू कॉस एन इंटू वाई माइनस अल्फ़ा, बीच में माइनस का साइन, फिर यहाँ पे लिखो एन स्क्वायर इंटू बी इंटू एक्स टू दी पावर माइनस एन प्लस टू इंटू कॉस एन इंटू वाई माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो ये कैसा हुआ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो सारे टर्म एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं। ये वाला टर्म एन स्क्वायर वाला टर्म, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एन स्क्वायर ए एक्स टू दी पावर एन माइनस टू, मतलब सेम टू सेम यहाँ और यहाँ वाला टर्म कैंसिल हो रहा। उस तरह यहाँ भी टर्म, यहाँ वाला टर्म भी एन ए, तो यहाँ पे देख सकते होंगे आप कि एन ए यहाँ वाला टर्म देख सकते दोनों सेम टर्म है, यहाँ कैंसिल हो रहा। फिर बी वाला एन स्क्वायर बी एक्स टू दी पावर माइनस एन स्क्वायर, तो बी स्क्वायर वाला टर्म यहाँ ये टर्म पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये वाला कैंसिल हो गया। फिर ये टर्म यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे देख सकते होंगे सेम टू सेम ये टर्म हमारा यहाँ पे ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा। तो सारा टर्म कैंसिल होकर क्या बच गया दोस्तों 0 आ गया। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिए आप LHS इक्वल टू RHS। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों कि ये रहा था क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो मिलते हैं, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि था क्वेश्चन नंबर 31। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे मैं सोल्यूशन वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको किस तरह को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।